हे गाइस, कैसे हो सब लोग। अगर आपको स्नैक गेम बनाना है और आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं आता है तो भी ये वीडियो देख के आप वो बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा लॉजिक यूज़ किया जाता है उस कोड में जब आपको एक स्नैक गेम, एक सिंपल सा स्नैक गेम जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया है वैसा आपको अगर बनाना है तो क्या किया जाता है। जैसे कि वो स्नैक बढ़ता जाता है, वो फूड्स आते जाते हैं, फूड की जो प्लेस है वो चेंज होती है, वो कैसे होती है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, स्नैक गेम बनाने से पहले हमें जो साइड की बाउंड्री है वो फिक्स करनी पड़ेगी, जिससे कि स्नैक अगर वहाँ पर जाता है तो आउट हो जाएगा। तो वो बाउंड्री कैसे फिक्स की जाती है। अब देखो, ये जो साइड की बाउंड्री है ये वर्टिकली कुछ डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टली भी इसका कुछ डिस्टेंस है। तो जब भी हम कोड करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उतने स्टार प्रिंट कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए उतने स्टार प्रिंट कर देंगे। तो वो जो एक स्क्वायर है वो प्रिंट हो जाएगा और हमारे साइड की बाउंड्री हो जाएगी। अब जब हमारा स्नैक इनिशियल लेवल पे है तो स्नैक तो इतना बड़ा होगा ही नहीं, वो एक छोटा सा स्नैक होगा। और उसके लिए हमें जो स्नैक शुरू होने वाला है गेम में, उसका जो इनिशियल पोजीशन होने वाली है, जो शुरुआत की पोजीशन होने वाली है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ पोजीशन असाइन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे। तो हमने जब स्टार प्रिंट किए थे साइड की बाउंड्री के लिए, तो उसका हम लोकेशन लेंगे, मतलब एक्स कितने पे है और वाई कितने पे है, जैसे कि ग्राफ्स में होता है। अगर हमारी पोजीशन ये है तो यहाँ पर एक्स थर्ड है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है मतलब जो वाई है वो फोर्थ है। तो थर्ड कॉमा फोर्थ ऐसा करके हम वहाँ पर इनिशियल पोजीशन असाइन करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी इससे आपको बहुत सारी आइडिया आ जाएगी। अब देखो, जो फूड है उसका फूड रैंडमली कहाँ पर भी आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हमारे हाथ में एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, जिसे हम रैंडम करके लिखते हैं। तो उससे फूड जो है उस बाउंड्री के अंदर कहाँ पर भी असाइन हो जाएगा और वहाँ पर वो फूड जनरेट हो जाएगा। तो फूड के लिए अब फूड हो गया और स्नैक हो गया, इनिशियल पोजीशन स्नैक की हो गई। लेकिन वो स्नैक, उसको वो फूड खाना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसको हिलाना पड़ेगा। हिलाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्रोग्राम में लिखते हैं, हम अगर राइट की दबाते हैं तो जो स्नैक की इनिशियल पोजीशन है उसमें एक एक्स ऐड होना चाहिए, मतलब उसकी पोजीशन एक से आगे जानी चाहिए। और अगर हम ऊपर की दबाते हैं तो वाई से आगे जानी चाहिए। अगर नीचे की दबाते हैं तो एक वाई माइनस होना चाहिए, और लेफ़्ट की अगर दबाते हैं तो एक एक्स माइनस होना चाहिए, और वहाँ पर स्नैक की पोजीशन होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, स्नैक की पोजीशन अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर हम राइट का बटन दबाते हैं तो एक एक्स जो है उसके लोकेशन में बढ़ जाएगा और वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो फूड को टच करता है तो फूड की पोजीशन बदलनी चाहिए, और स्नैक का जो पिछला वाला हिस्सा है वो एक से इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम स्नैक की पहले साइज़ ले लेते हैं जो कि ज़ीरो होती है, और उसके बाद में जब भी उसकी साइज़ वन होती है तो उसके पीछे एक जो स्क्वायर ब्लॉक है वो बढ़ना चाहिए। इस तरीके से हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन अब ये बार बार होना चाहिए, ये एक ही बार हुआ, बार बार स्नैक आगे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं। इसके लिए हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, या जो वाइल का होता है, वाइल अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो जब तक ज़ीरो मतलब फॉल्स वैल्यू या नहीं आएगी आपकी, तब तक ये चलता रहेगा सब कुछ। तो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आपको पता ही चलेगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो से आपको बेसिक नॉलेज तो आया ही होगा कैसे एक स्नैक गेम का लॉजिक क्या जाता है।